आज हम फिजिक्स में बात करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमें उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। वो कैसे, जैसे मान लो कि हम जब वॉल पे पुश करते हैं, जब हम वॉल पे पुश करते हैं तो ये हमने क्या किया, एक्शन किया और कोई ना कोई एक फोर्स लगाया और वो वॉल वापस हमें एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगी। यानी जब हम एक्शन कर रहे हैं तो वॉल से भी हमें रिएक्शन मिलेगा। जितना फोर्स हम वॉल पे पुश करने में लगा रहे हैं उतना ही फोर्स, सेम फोर्स की वैल्यू वॉल हमें वापस रिएक्शन में देगी। जैसे मैंने मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वॉल भी वापस 5 न्यूटन का ही फोर्स मेरे को वापस रिएक्शन में देगी। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट होगा। यही न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में समझाया था। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस मीन्स दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, एक्सर्ट्स एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स बैक। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या करती है, वापस फोर्स बैक करती है, इक्वल फोर्स बैक करती है किस पे, ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ये था थ्योरेटिकल। अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स व्हेन ए रॉकेट एक्सपेल्स गैस डाउनवर्ड्स एक्शन, द गैस पुशेज द रॉकेट अपवर्ड, ये रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब रॉकेट ऊपर उड़ती है, रॉकेट ऊपर उड़ेगी तो जो गैस एक्सपेल करेगी, जो गैस वो निकालेगी, जो गैस एक्सपेल करेगी वो है एक एक्शन। गैस एक्सपेल करती है वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड गैस एक्सपेल करती है, और रॉकेट उड़ती है ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो जितना ज़्यादा वो गैस एक्सपेल करने के लिए फोर्स लगाएगी, वापस नीचे से उसको रॉकेट को ऊपर उठने के लिए उतना ही फोर्स बैक मिलेगा, वो होगा रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा वो गैस एक्सपेल करने के लिए फोर्स लगाएगी नीचे से, उतना ही फोर्स रॉकेट को अपवर्ड के लिए मिलेगा, सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में। यानी रॉकेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रही थी, गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाया, और नीचे से जो फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड की तरफ। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल फोर्स मिल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, और वेन यू पुश ऑन ए वॉल, ये मैंने बता दिया, जब आप किसी वॉल पे पुश करोगे, वॉल पे पुश करने पे जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स हमें वापस हमारे हैंड पे फील होगा, एज अ पेन फील होता है वो, और वापस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। आप इसमें और सारे एग्जाम्पल भी, और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। जैसे हम चलते हैं, तो हम चलते हैं तब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और पीछे वाला फोर्स हमें आगे हमें बढ़ने के लिए फोर्स देता है। जैसे मान लो हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैर ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, पीछे से वापस फोर्स लगेगा, वो लगेगा आगे अपोजिट, यानी आगे की तरफ। हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, पीछे से हमें एक और फोर्स मिल रहा है, वो आगे की तरफ मिल रहा है। तो एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ मिल रहा है। और हम जैसे बॉटिंग करते हैं, जिसने बॉटिंग की है उसको पता है, देखा भी होगा कि जब हम बॉटिंग करते हैं तो हम पीछे की तरफ, पानी को पीछे की तरफ करते हैं और हमारी बोट आगे की तरफ चलती है। सोचे उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। कैसे कि हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, वो है एक्शन। जितना हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं, हमें पीछे से और आगे बढ़ने के लिए और फोर्स मिल रहा है, वो रिएक्शन है। और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आगे की तरफ हमें वापस आगे चलने के लिए फोर्स मिल रहा है। जितना हम ज़्यादा उसको ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, हम जितना ज़्यादा बॉटिंग करेंगे, हम हमारी जो बॉट है उतना ज़्यादा आगे अच्छे से चलेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जितना फोर्स पीछे की तरफ होगा, पीछे वापस हमें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा। सो यही न्यूटन का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो थैंक यू सो मच।